चलिए दोस्तों, 91 SKT एक्सपोर्ट्स परचेज रॉ मटेरियल्स ऑन विच इट पेड वैट ऑफ रुपीज 1,60,000 और फिर ये एंटायर गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू ए कंट्री इन अफ्रीका। ये बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई का केस है, जहां पर वो परचेज करके सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दे रहा है। एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और जितना ड्यूटी पहले लग चुका है वो सारा का सारा या तो रिफंड होगा या एडजस्ट होगा। यही कॉन्सेप्ट है। इट हैज अनदर यूनिट वेयर इट आउटपुट वैट, ये क्रेडिट वर्ड गलत आया, वेयर इट आउटपुट वैट इज 3,45,000 एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 1,80,000। द नेट वैट लायबिलिटी ऑफ द डीलर इज। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए। तो हमने क्या किया इसका, तो 3,45,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,60,000 या तो एडजस्ट होगा या रिफंड मिलेगा। तो एडजस्ट हो पा रहा है तो हमने एडजस्ट कर दिया। टोटल आंसर कितना आएगा 5,000। तो 91 का बी आंसर है 5,000। ठीक है। फास्ट ट्रैक में हमने ये कहानी कुछ लिखी हुई है, मैं आपको दिखलाता हूं वैल्यू एडेड टैक्स का। ठीक है। जीरो रेटिंग और एग्जेम्प्टेड सेल में डिफरेंस लिखा हुआ है। जीरो रेटिंग में एक्सपोर्ट तो एग्जेम्प्ट होगा ही होगा और इससे पहले जितने भी टैक्स लगे हुए हैं वो भी रिफंड हो जाएगा। ऑल अबाउट ITC इन फॉलोइंग केसेस ITC अवेल्ड बट सब्सिक्वेंटली रिफंडेड, यानी कि जैसे उसने परचेज किया उसको ITC तो मिल जाएगा लेकिन सब्सिक्वेंटली रिफंड हो जाएगा अगर एडजस्ट नहीं हो पाता। वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड देन एंटायर वैट शैल बी रिफंडेड, या सेल ऑफ गुड्स टू SEZ ITC शैल बी रिफंडेड। नेक्स्ट 92 the term sale under the central sales tax does not include sale of goods, obviously sale for price, yes, by a seller to a buyer, yes, sale without consideration नहीं है, यानी कि अगर गिफ्ट है तो उस पर CST नहीं लग रहा। 92 आइए मैं दिखलाता हूं आपको फास्ट ट्रैक में ये बात है। Section 2 subsection G sale with its grammatical variations and cognate expressions means any transfer of property in goods by one person to another for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration। तो यहाँ पर जो सेल होना चाहिए that should be for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration, यानी कि sale without consideration is not a sale। तो 92 का D। 93 The term sale price under the CST Act does not include, तो पहले एक्साइज ड्यूटी लगेगा उसके बाद वैट या CST लगेगा तो एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड होगा। पैकिंग चार्जेस पे लगेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट। अब कंफ्यूजन देखिए, द टर्म सेल प्राइस अंडर द CST एक्ट, सेल प्राइस में CST भी इंक्लूड नहीं होता है और ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा वो सेल प्राइस का पूछा, टर्नओवर का नहीं पूछा है। तो आंसर डी होगा। मैं आपको दिखलाता हूं कैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। सेक्शन 8 रेट्स ऑफ टैक्स है, सेक्शन 8A डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर, और डिटर्मिनेशन ऑफ टर्नओवर है एग्रीगेट सेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ CST, यानी कि सेल प्राइस में CST इंक्लूडेड होता है, इसमें लेस CST करता है। लेकिन कौन सा सेक्शन कह रहा है 8A। क्वेश्चन 8A के बारे में नहीं पूछ रहा है, सेक्शन 8A के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन है सेल प्राइस, और सेल प्राइस मीन समथिंग समथिंग एंड लेस एनी सम अलाउड एज कैश डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस नॉर्मली प्रिवेलिंग इन द ट्रेड। तो जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रेड डिस्काउंट, CST नहीं आएगा। 94 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं। रुपीज 94 Lakshman traders paid ₹70,000 as VAT at 5% on raw materials purchased within the state। ठीक है, इसका ITC इसको मिल जाएगा और इस रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बना रहा है और 50% वो ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है और 50% लोकल सेल कर रहा है जिसमें वो 50,000 कलेक्ट कर रहा है। आपने पढ़ा होगा जब वो ब्रांच ट्रांसफर करेगा तो जितने रुपए में फिनिश गुड्स वो बेचा है उसका 2% रिवर्स हो जाएगा। मान लीजिए उसने फिनिश गुड 10 लाख रुपए में बेचा है, 10 लाख का लोकल सेल और 10 लाख ब्रांच ट्रांसफर, तो 10 लाख का 2% कितना होता है 20,000 होता है, वो रिवर्स हो जाएगा। तो हमें ये नहीं पता कि मुझे कितना रिवर्स करना है क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है कितने रुपए का फिनिश गुड्स वो ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर मैं इसको सिंपली अगर मैं रिवर्स नहीं करता हूं तो आंसर सिंपल है 70 - 50 नील विथ इनपुट क्रेडिट ऑफ 20,000। लेकिन ये आंसर फिर भी गलत है, या होना नहीं चाहिए, कोई रिवर्सल तो होना चाहिए ना, क्वेश्चन ही उसी के ऊपर है। चलिए 95 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैन ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंडक्ट वैट ऑडिट? कर्नाटका। 96 which of the following is not a feature of service?
Obviously, presence of a consideration is a feature of service. Declared service is a feature of service. Transfer of goods, तो goods के ट्रांसफर पे सर्विस टैक्स नहीं लगता, तो 96 का सी आएगा. करेंसी चेंजिंग एक्टिविटी, फॉरेन करेंसी जिसमें इनबिल्ट कमीशन होता है उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स लगता है. 97. Which of the following is not a declared service? Execution of works contract is a declared service. Construction of a complex is a declared service. Or use of any intellectual property right is a declared service. Services rendered in Jammu and Kashmir. ये मतलब ये ऑप्शन तो अजीब सा ऑप्शन है. खैर इन एनी केस 97D आंसर है. 98. Which of the following is not in the negative list of services? तो सर्विस ऑफ ए फॉरमैन कंडक्टिंग चिट ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, तो आंसर तो ए आएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फार्म लेबर है, एग्रो मशीनरी है, तो आंसर 98 का ए. 99. रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. ऑब्वियसली ये नेगेटिव लिस्ट की जगह मेगा एग्जम्पशन होना चाहिए था, और ये 99 का सी. 100. The monetary limit of declared tariff for a hotel to fall in, again मेगा एग्जम्पशन होना चाहिए था, यहाँ भी नेगेटिव लिस्ट लिखा हुआ है, दैट इज बी आंसर है 1000 पर डे. ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2017 का पूरा सॉल्यूशन हमने रिकॉर्ड कर लिया है और आपके समक्ष है. उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा. बाय बाय.